हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अवर न्यू लाइव स्ट्रीम। एक और नए लाइव स्ट्रीम में आप सबका स्वागत। हेलो, वेलकम बैक टू अवर न्यू लाइव स्ट्रीम। स्वागत है आप सभी का। हेलो हाय। हेलो, कुछ तो शो कर रहा है। देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेता है कि नहीं। गुड, ठीक है। बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन, एक तो समय क्रैश बोल रहे हो आप? ये क्रैश थोड़ी है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक पोजिशन था, परफेक्टली वहीं से गिरा है जहां से इसको गिरना चाहिए। मैं सोचा था इसको ब्रेकआउट दे देगा, बट नहीं दे पाया। मतलब सीधी सी बात है, स्टॉप लॉस लेके अब आएगा। ये इसका एरिया बन रहा है, स्टॉप लॉस ले लिया है, अब आएगा इसको टेस्ट करने। ये रहा 65,643। ओके, बीटीसी जो है अब ये कैंडल के क्लोजिंग के बाद 1 आवर का सबसे बेस्ट होगा। क्लोजिंग के बाद ही होगा, क्योंकि इसको एटलीस्ट यहाँ तक आना है। ठीक है, इसके पास और कोई चांस नहीं है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से स्टॉप लॉस लिया। चलो 5 मिनट्स में थोड़ा सा देखते हैं क्या कर रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 5 मिनट्स में इसका ब्रेकआउट हो गया है। ये वाला एरिया का ब्रेकआउट हो चुका है, देख रहे हैं आप लोगों को। तो अगर ब्रेकआउट हो चुका है, हम लोग बीटीसी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो देखिए इसका ब्रेकआउट हो चुका है। ये देखिए इन सब का ब्रेकआउट हो चुका है। बस एक और कैंडल चाहिए जो कि इसका ब्रेकआउट कर दे, इस वाले एरिया का। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो आई थिंक सो नहीं कर पाया। ग्रीन कैंडल बनाया तो है बट कर नहीं पाया। इसका ब्रेकआउट बन जाए तो बढ़िया होगा इस वाले एरिया का। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हो जाए तो एक अच्छा लेवल आ सकता है। ओके, हालांकि इसका दिया जा सकता है अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस देखें। 2700 का आ रहा है टारगेट पॉइंट, ईएमए तक का 7। ये अपना स्टॉप लॉस आ रहा है 3000 के अप्रॉक्स। इसका ब्रेकआउट ब्रेकआउट हो जाए तो बढ़िया होगा। ठीक है, तो इस वाले एरिया का ब्रेकआउट मिल जाए हमारे लिए बेस्ट होगा। अच्छा, गोल्ड का जो सिलसिला है ना, मैं सोच रहा हूँ गोल्ड का ये कैंडल का अगर ब्रेकआउट बनता है, अपर साइड से रिजेक्शन दिया हुआ है। सवाल ये है कि ट्रेंड क्या है इसका। तो ट्रेंड कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड में है, सॉरी अप ट्रेंड में है। बट एक टेस्ट यहाँ पे लिया हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा बेरिश कैंडल है। ब्रेकआउट करके निकाला है, कभी ब्रेकआउट करके निकाला है। अगर हम 0.1 का देखते हैं स्टॉप लॉस, हम लोग का 4000 का स्टॉप लॉस आ रहा है। टारगेट पॉइंट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका टारगेट नहीं किया जा सकता, वेट करना पड़ेगा। तो आपका यूएसडी आईएनआर में कैसे किया है? स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, एक बार चेक कीजिएगा। वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो के सेक्शन में जाइए, वहां पे बना हुआ है वीडियो। बीटीसी ब्रेकआउट दे रहे हैं, बीटीसी का ब्रेकआउट मिल रहा है। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो एक अच्छा बनेगा, नहीं तो वेट करना पड़ेगा। हाँ, गोल्ड में सेल मार रखा है, 35 लॉस चल रहा है 0.01 में। नहीं अभी कुछ मत कीजिए, अभी गोल्ड में कुछ मत कीजिए। ठीक है, अभी गोल्ड में कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि गोल्ड कहीं ना कहीं ये वाला एरिया से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जोन पे है।
एक अच्छा बुलिश कैंडल भी बन जाता तो अच्छा होता। हाँ जी, पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। देखिए ना कैसे ट्रेड करने का है, कैसा उसका सारा वीडियो दिया हुआ है, बनाया हुआ है, चैनल पे मिल जाएगा। कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉल करना है, सारा दिया हुआ है। आप तो प्रो अकाउंट में हो, आप लोग तो प्रो अकाउंट में हो, तो कमीशन का क्या प्रॉब्लम है? जीरो और रॉ स्प्रेड में थोड़ा सा कमीशन बढ़ेगा। नहीं, बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं लगता। अगर इसका देखें ना हम लोग, एक काम करते हैं, शॉर्ट करते हैं। देखो नोट आता है, एक चीज यहाँ पे मेरे को इंस्टेंटली दिखा, ठीक है, मैनिपुलेट कर रहा है ये। ओके, इसका जो स्टॉप लॉस आ रहा है ना, इस वाले एरिया के ऊपर आ रहा है, टारगेट पॉइंट आ रहा है 1:2। दैट्स इट। क्या होल्ड का समझ में आ रहा है? ये हमारा स्टॉप लॉस है, ऐसा हमारा 1:2। ठीक है, एक आदमी बोल रहा है कि इनकम टैक्स वाले अकाउंट बंद कर देंगे, तूने कोटेक्स एक्सएमएस में बैंक अकाउंट में डाला है, एक्सएमएस बैन है यहाँ। देखिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जो चीज़ बैन है वो चीज़ चल नहीं सकता, तो समझ रहे हो? मतलब टिकटॉक बैन है, आप कुछ भी दिमाग लगा लो, टिकटॉक आप नहीं चला सकते। जो चीज़ बैन है वो चलाया नहीं जा सकता। डायरेक्टली कहीं पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली आप कहीं पे पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो भारत से अलग, बाहर। तो थोड़ा सा एक वीडियो बनाया हुआ, देखिए ना, सारा चीज़ उसमें डिस्कस किया गया, मैं वीडियो ऑलरेडी बना दिया। इसके लिए वीपीएन नहीं लगता। जैसे बाइनेंस बंद है तो आप बाइनेंस नहीं चला सकते, बाइनेंस चलाओगे प्रॉब्लम है, ठीक है, वीपीएन से भी करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। बीच में हुआ था ना, वही बात है। बाकी जब आपको डर लग रहा है, आपको चीजें समझ में नहीं आ रहा है, आप चीजें समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर क्या जरूरत है? समझ रहे क्या होगा, जरूरत क्या है? परफेक्ट मनी बेस्ट है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 मिनट लगता है अकाउंट ओपन करने। परफेक्ट मनी से ट्रांजेक्शन, परफेक्ट मनी का अकाउंट ओपन करने में 10 मिनट टाइम लगता है। आप अगर कहीं पे भी पैसा पेमेंट कर रहे हो और कहीं से भी विड्रॉल कर रहे हो, तो बीच में एक थर्ड पार्टी है ना, वहां से सारा काम हो रहा है आपका। इधर से आपके अकाउंट में, उसके अकाउंट में आ रहा है, वो आपके अकाउंट में भेज रहा है। ये इंडिया में है, ये आप हो, ये कंपनी है, बस यही है। टैक्स 15 लाख से ऊपर आप प्रॉफिट करोगे, विड्रॉल करोगे, ट्रांजेक्शन करोगे, साल में 30% का टैक्स लग जाएगा, ठीक है। 15 लाख से नीचे होगा कोई 30% का टैक्स नहीं, स्लैब के अनुसार टैक्स होगा, जैसा स्लैब है बिजनेस में, जो आपका स्लैब आता है, क्योंकि अदर सोर्स ऑफ इनकम में आता है। ओके, देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है पता है, यहाँ से एक बहुत बड़ा फॉल है, इसको रिएक्ट किया है, मतलब ओके, ये इसका ब्रेकडाउन हुआ है और ये मैनिपुलेट कर रहा है यहाँ पे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा वीडियो देखना है, बता देता हूँ। और इसका मैं प्ले लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। ट्यूटोरियल बोल के होगा वीडियो, ट्यूटोरियल। एक दिल है, एक अच्छा। देखो चैनल पे जाओगे ना, तो वीडियो सेक्शंस में जाना, ये जो वीडियो है ना, ये वाला हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स एंड क्रिप्टो फुल ट्यूटोरियल, इसको देख लेना, ठीक है। और ये वाला भी चेक कर लेना, जो भी क्वेश्चंस वगैरह है ना, आप लोगों का सब आंसर मिल जाएगा। ये फिर ये रहा हाउ टू कैलकुलेट पिप्स एंड लॉट फॉरेक्स ट्रेडिंग, हाउ टू स्टार्ट इन इंडिया, ये वाला, फिर ये वाला, सारा क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये वाला देखिएगा, इसमें आपको कैसे आईएनआर में चेंज करना है, कैसे नहीं, सारा बताया। जी हाँ।
ट्रेडिंग सेटअप अभी भी लेट है, अभी भी लेट है। सेटअप कंप्लीट हो गया बट घर में मतलब क्या है ना, घर में ही बनाया हुआ है तो घर का अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी ऑफिस कंप्लीट हो गया। अगर सही सही जो सेबी का वो आया है, अगर सही से वो लग गया फिर ऑप्शंस बाइंग से पूरा सिस्टम हिल जाएगा, पूरा सिस्टम का वाट लग जाएगा। नहीं कर पा रहा है, ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है बीटीसी, ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकडाउन होता है तो और अच्छा है, कुछ एक ट्रैप वगैरह क्रिएट करे तो सही है। ये अपना स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस एरिया है। सही सही खेल गया तो ये यहाँ तक भी आ सकता है, और सही खेल गया तो ये यहाँ तक भी आ सकता है। हमें डिपेंड करता है कि क्या करेगा, क्योंकि ट्रेंड तो अपसाइड है लेकिन दैट पर्टिकुलर लेवल ये डाउन साइड का सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए ये वाला जो एरिया है ना, एरिया भी है। अब सपोज यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसका मैनिपुलेशन करने का इरादा हो तो चांसेस है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके अगेन कुछ इस तरीके से ऐसे ब्रेकडाउन करके सीधा नीचे आ सकता है। सेल किया हुआ है गोल्ड 0.1 लॉट से, अभी फिलहाल 1100-1200 का नुकसान जा रहा है। ब्रेक देखिए, एक तो ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके इसको भी ब्रेकडाउन दिया है, तो ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है, तो यहाँ पे हो सकता है चांसेस इज वेरी है कि ये वाला एरिया मैनिपुलेटिंग एरिया होगा, इस सबको बाइंग साइड एंट्री दिला के सीधा यहाँ से डंप करे। बट हमारा जो यहाँ पे सिस्टम आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसका ब्रेकडाउन है, बहुत अच्छा कैंडल है वॉल्यूम के साथ, तो एंड देन इसका ये भी एक सिग्नल दिया हुआ है कि भाई हम नीचे गिरने वाले हैं। यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है तो देखते हैं कि टाइम स्पेंड किधर को टाइम लेके जाता है। क्या भाई क्या करे, इतना चुके हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है। प्लीज बताइए भैया क्या करे, इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ऐसा लगता है कभी कभी अब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया मतलब, है ही क्या आपके पास जो खत्म हो जाए, खत्म हो रहा है? क्या है आपको? अभी उन लोगों के बारे में सोचो जिन लोगों का कहानी आप सुनते हो, क्या है हमारे पास जो खत्म होगा? नहीं बताओ अपने पास क्या है जो खत्म होगा सिवाय टाइम के? तो टाइम खत्म हो रहा है, आप टाइम खत्म कर रहे हो ये भी सोचने में कि हमारा कुछ खत्म हो रहा है। वो टाइम खत्म मत करो ना, वो टाइम का आप इस्तेमाल करो ना। यहाँ पे 150 करोड़ का आबादी है, अगर आप चाहो तो एक पत्थर को भी बेच सकते हो, पत्थर को भी घस के कुछ बना के उसको बेच सकते हो। जो पत्थर कंकर पत्थर रास्ते में पड़े रहते हैं उसको भी आप हीरा बना सकते हो अगर आप चाहो तो। आपके पास तो टाइम है जो सबसे वैल्यूएबल है, वो जा रहा है, उसको मत गवाओ ना इन सब चीजों को सोच के फालतू का कि मेरे पास सब चला गया। क्या था आपके पास जो सब चला जाएगा या चला जाए गया? कुछ नहीं था और ना कुछ होगा, ठीक है, इतना याद रखना। कुछ भी होगा भी नहीं। अगर आप कल 10 लाख का मालिक बन जाओगे ना तो आपका लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा हो सकता है ज्यादा चेंज हो। इसको फ्रीडम बोलते हैं, एक्चुअल फ्रीडम तो वो भी नहीं है। जिस दिन आप खुद के इमोशंस और थॉट्स को डील करने लग जाओगे ना उस दिन आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपके पास बाहर से कुछ पाने जैसा है ही नहीं, ठीक है। इट्स लाइक गेम, जस्ट गेम। अगर आपको एक खेल में रखा, आप लोगों को क्रिकेट खेलना आता है, फुटबॉल क्रिकेट कुछ खेलना आता है, कैरम, मेरे को कैरम बहुत पसंद है, चेस बहुत पसंद है, कार्ड्स बहुत पसंद है, पहले कार्ड्स खेलता था, याद है कार्ड्स 100 ऐसे खेलता था। चेस्ट 2.3 5.6 बोला चेस्ट हाइट, याद है वो बचपन वाला कहानी कार्ड्स का, WWF ड्रम कार्ड। मैं उस कार्ड के लिए कितना रोता था पता है? पैसा नहीं था वो कार्ड को खरीदने जैसा। यस, तो फिर मतलब वो जो आप खेलते हो, मतलब कोई भी चीज अगर आप खेलते हो तो उस वक्त आपका माइंड कैसा रहता है और इसमें आपका माइंड कैसा रहता है, ये भी तो एक तरीके का गेम है। ट्रेडिंग एक तरीके का गेम है, ये इमोशंस का गेम है, तो क्यों ना आप पहले इमोशंस को समझो फिर इस खेल में उतरो ना। ट्रेडिंग भी गेम है, इमोशंस का गेम है। पहले इमोशंस को समझ लो ना, क्या है, कहाँ से आता है, कैसे ट्रिगर होता है, फिर आप गेम में उतरो ना।
फिर आप इतने गहरे आ जाओगे, इतने गहरे आ जाओगे कि ट्रेड ट्रेड प्राइस एक्शन है वो भी थोड़ा सा घबराहट में आ जाएगा कि इसको क्या हो गया है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ रहे हो? तो फिर तो भाई क्या ही किया जाए, फिर रोते रहो। लीवरेज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो जी मैं इस जगह ट्रेड नहीं लिया, ले पाऊंगा। आपने लिया, क्या बोल रहे हो? समझाओ क्यों लिया आपने ट्रेड होल्ड में, बता तो दिया। ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, और क्या एकदम सिंपल है। नहीं ये डेल्टा एक्सचेंज नहीं है जी, ये एक्सएनएस है। बीटीसी निकला क्या? अभी तक नहीं निकला है। यूएसडीटी को आपको बाई करने के लिए कुछ नहीं, आप इसको कर सकते हो ना, मतलब यूएसडीटी बाई करने का दो रास्ता है। एक तो आप वहां से भी कर सकते हो, मेटामास्क, उससे कर सकते हो। दूसरा एक और वॉलेट है, वहां से कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। और या तो परफेक्ट मनी, ठीक है वो। और दूसरा चीज है, एक और चीज है वहां से भी कर सकते हो, वह है एक्सचेंजर, ठीक है। वीज एक्सचेंजर बोल के एक जगह है, मतलब साइट है, वीज WIZ, वीज एक्सचेंजर। वहां से आप डायरेक्टली बाई कर सकते हो एंड देन उसको ट्रांसफर कर सकते हो इंडियन करेंसी के साथ। चलो थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक। आई वे मीटअप मीटअप रखते हैं। भाई बीटीसी में पॉइंट 600 रुपये चार्ज लगता है मार्जिन। कोई भी बता दो पॉलिसी कोर्स। पॉलिसी कोर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक्सएनएस में अकाउंट ओपन करना है और व्हाट्सएप पे एक छोटा सा ट्रेड लेके अकाउंट नंबर के साथ भेज देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। लगता है इसमें अपना स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, तो ज्यादा टाइम है नहीं इसका। 28,3,000 थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अभी तक तो हिट नहीं हुआ है, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बीटीसी का तो फंसा हुआ है भाई साहब, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, दोनों का फंसा हुआ है। 68 तो यहाँ पे है ये, वेट करना पड़ेगा, इसका भी वेट करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मुझे आज समझ में आ गया पूरा कि कुछ नहीं करना, बस चुपचाप से अपने सेटअप का इंतजार करना है। हाँ चलो शुक्र है, समझ में तो आया। अच्छा है जी। बीटीसी का अभी कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ एक लेवल पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो, लिक्विडिटी जोन जहां से लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है, हम लोग वहां से कुछ बना सकते हैं। फिलहाल तो अभी कुछ नहीं बनाया जा सकता, अभी तो फिलहाल बस वेट करना पड़ेगा कहीं एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का। अभिषेक हलपे, अभी जस्ट मैंने दिखाया आप लोगों को, एक वीडियो है इसी चैनल पे, ट्यूटोरियल बोल के, फॉरेक्स का कैसे यूज करना है, उसको जाके चेक कीजिए, मिल जाएगा। एक्सएनएस बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूज के लिए, तो मैं खुद भी यूज करता हूँ, बहुत स्मूथली सारा चीज होता है, तो आप लोग भी यूज कर सकते हो अगर आप लोगों का सिस्टम्स में फेवरेबल होता है तो। और अगर कोई भी अकाउंट ओपन कर रहे हो तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक बेनिफिट ले लेना, ठीक है। फॉरेक्स के कोर्स में 70 या 80% के आसपास का आपको डिस्काउंट कूपन कोड मिल जाएगा, ओके। बस इस पे एक छोटा सा ट्रेड अकाउंट एक्टिवेट करके, एक छोटा सा ट्रेड लेके इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, वेरीफाई करके आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरीके का एसएमसी कंसेप्ट ही है,
स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स, दिस इज द मैनिपुलेशंस एंड सीधा अभी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए यहाँ से, बहुत ही तीव्र गति से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से बेरिश होना चाहिए यहाँ से, मौका नहीं देना चाहिए किसी को एंट्री करने का, ऐसा टाइम नहीं देना चाहिए इसको नीचे गिरने के लिए, एकदम फटाफट गिरना चाहिए, टाइम देगा तो थोड़ा झंझट हो सकता है। अभी फिलहाल देखोगे जो हम लोगों का स्टॉप लॉस था वो करीब करीब फिर जो 3000 के आसपास का लॉसेस था वो फिर से 400-500 के लॉसेस में आ गया। एटलीस्ट हम लोगों का जो टारगेट पॉइंट है ना, एक काम करते हैं थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं एटलीस्ट यहाँ तक 10,000 के आसपास का, फिर गिरेगा तो बहुत अच्छे से गिरेगा, एकदम तान के गिरेगा। एक्चुअली बीटीसी का मोमेंटम तो बेरिश है ना, सो दैट्स व्हाई हम बुलिशनेस का देख नहीं पाएंगे अभी, तो फिलहाल इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे। भाई एक्सएस में अकाउंट ओपन कर लिया, धन में भी कर लूंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो है। यहाँ मैं बाजार लेके तो बैठा नहीं हूँ ना कि मैं कम ज्यादा करूँ, जो है वो आपके सामने है, ठीक है। क्या नाम है आपका? ब्रोको। जो है सो है, बाकी क्या जरूरत है, आप लाइव में रहो ना, आपको अकाउंट भी ओपन करने की क्या जरूरत है, लाइव रह के सीखो ना, सारा चीज बताते रहता हूँ है ना। कॉन्सेप्टली अगर आप अपना सिस्टम्स में साइकोलॉजिकली दिमाग लगाओगे तो फिर ट्रेड कैसे करोगे, मैं तो 2.5 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे ही उड़ जाता है ना। तो आप बोलोगे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया भाई। ये नाइट बोर्ड आपका रिकमेंड है क्या? नहीं, नाइट बोर्ड इस चैनल का मॉडरेटर है भाई। विल यू कम लाइव एवरी डे? या एट व्हाट टाइम? टाइम ज्यादातर आप 8 बजे के बाद ही रखिए, मैं 8 बजे के बाद ही आता हूँ रात का। अब वो 9 बजे भी होता है, 8:30 बजे भी होता है, 9:30 बजे भी होता है, 1-1.5 घंटा रहता हूँ, ठीक है। आज मैंने निफ्टी लास्ट में लास्ट वाली बिग ग्रीन कैंडल पूरी खाया आज। ये सब अगर सेबी का जो प्रपोजल है ना, वो प्रपोजल बोल रहा हूँ, जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो निकाला है, वो अगर एक्टिवेट हो जाता है ना, तो ये लास्ट वाला मोमेंटम सब खत्म हो जाएगा। फिर एक्सपायरी के दिन भी नया मार्जिन चाहिए होगा, ब्लॉकिंग जो सेलिंग के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो फिर देखना खत्म सब। वो भी है अब प्रपोजल, हाँ एक्चुअल में देखा जाए तो प्रपोजल ही है रिटेलर्स का। मैं प्रपोज कर रहा हूँ, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है गोल्ड? आएगा, टाइम दीजिए थोड़ा। एक ईयर से ज्यादा हो गया लाइफ में, 743 वाला है, एक ईयर से ज्यादा हो गया ना। फिर तो एक ईयर में भी अगर आप मेरे साथ जुड़े हो, एक ईयर में भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर 4 साल भी जुड़ोगे तो क्या क्या ही मतलब, कोई सेंस नहीं बनता है। फिर आप मेरे यहाँ पे 1 साल रह के कुछ समझ नहीं पाए, तो फिर तो मतलब कहीं पे भी कुछ भी करके आपका क्या ही बोलूँ। अब साल भर से मैं कितना कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ लाइव, 5-5 घंटा आप लोगों के साथ लाइव टाइम स्पेंड किया हूँ। तो मैं बोलता था आप लोगों को कि ये टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, हाँ, जो भी बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करो, लिखो, आप लोग बहुत काम आएगा सारे लाइव में। बहुत मजे से गिरेगा ये गोल्ड, मतलब सॉलिड गिरेगा ये, एटलीस्ट ये सब जोन पर तो गिरना चाहिए। ऋतिक गलोट, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट, लेट्स सेलिब्रेट। इंडियन मार्केट में मैं कुछ स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब कुछ स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, तो उसी का काम चल रहा है अभी। फिलहाल कुछ कुछ ट्रेड लिया हुआ है, ओवरऑल तो बढ़िया आ रहा है सारा सिस्टम, क्योंकि आने वाला टाइम जो लोचा दिख रहा है अगर हो जाता है
तो फिर उसके लिए कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना, थोड़ा मोटा, है ना। नहीं मतलब छोटा मोटा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसा थोड़ी ना मतलब। एक्चुअली बिटकॉइन में ना ये इतने सुंदर प्यार तरीके से बुलाता है, मतलब इतने प्यारे तरीके से बुलाता है, तो इस प्यारे तरीके से इनवाइट करता है, तो मुझे इसमें शक हो जाता है भाई वो फॉरेक्स वाला ग्रुप बंद कर दिया, नहीं बंद जो था ना वो फॉरेक्स वाला उसको मैं हटा दिया, क्योंकि एक ये वाला था ना तो इसमें थोड़ा सा झंझट हो रहा था, तो ऐसे मैंने बोला कि कोर्सेज जो है उसी को सही से कर लेते हैं ताकि सीखने में कॉन्सेंट्रेट रहे, नहीं तो वो क्या होता है हमेशा वो प्रॉफिट एंड लॉस, टारगेट एंड स्टॉप लॉस वहां पे नजर आ जाता है, तो उसके लिए काफी कोई देख रहा था मैं ज्वाइन हो रहा है। जी गोल्ड का ट्रेड चालू है फिलहाल तो अभी 300-400 रुपए के आसपास लॉस, नहीं हाँ पता नहीं कभी 100 दिखा रहा है कभी 300 दिखा रहा है, तो फिलहाल तो ये चल रहा है अभी, अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा चल रहा है गोल्ड का। भाई नेट पीएनएल एंड ओवरऑल पीएनएल में क्या फर्क है, नेट पीएनएल और ओवरऑल पीएनएल में क्या फर्क है, आपका क्या शो हो रहा है वो बताओ, नेट शो हो रहा है या ओवरऑल शो हो रहा है, आपको क्या चाहिए, नेट या नेट की जानकारी चाहिए या ओवरऑल की जानकारी चाहिए, आप में क्या शो हो रहा है, ग्रीन हो रहा है या रेड हो रहा है वो बताओ। ग्रीन हो रहा है तो जानने योग्य है, रेड हो रहा है तो क्या ही फर्क पड़ता है बोलो। अगर ग्रीन हो रहा है तो फिर जान सकते हो लोग। अभी तो हम लोग ग्रीन में आगे होंगे, 1000 का ग्रीन चल रहा है, 1000-1200 का, इसका 10,000 तक का अपना टारगेट रखते हैं, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट $100, 120, $120 के आसपास। हाँ लाइक्स तो होते रहना चाहिए आपको, ये तो जरूरी है। नहीं अभी बीटीसी का वेट करना पड़ेगा क्योंकि मोमेंटम हो चुका है ना, तो मोमेंटम होने के बाद थोड़ा सा, हाँ जी क्या बोल रहे हैं। क्या बात है, न्यू ऑफिस में आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा वेट करो, दिखा दूंगा। नमस्कार जी भैया, सेवी का क्या लोचा है, सेवी का लोचा ये है कि जो भी न्यू कमर्स ट्रेड कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे अमाउंट्स में, ठीक है, उनको मार्केट से हटाना है, और जो ये हीरो जीरो कर रहे हैं गैम्बलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, जबकि उनका ही किया कराया हुआ है, क्योंकि पहले ही अच्छा था, फर्स्ट डे एक्सपायरी रहता था निफ्टी बैंक निफ्टी का, है ना, तो उसके बाद एक्सपायरी पूरा वीक हो गया, उसके बाद फिर स्पाइक आने लगा, तो अभी कहना यह है कि इस तरीके की चीज़ों से हमें सबको बचाना है, नहीं तो मार्केट एक गैम्बलिंग की तरफ जा सकता है, तो दैट्स वाई अब एक्सपायरी भी वीकली एक ही होगा, एक एक्सचेंज से, एंड बाकी का जो भी हीरो जीरो ये सब पूरा खत्म, और एक्सपायरी के दिन मार्जिन में 3x ज़्यादा
3 टाइम्स 4 टाइम्स, अब पता नहीं कितना टाइम्स है। मतलब आपका अगर 10,000 रुपया मार्जिन लगता है तो एक्स्ट्रा आपको आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अब वो 30,000 हो सकता है या 40,000, वही 10,000 का आप ट्रेड ले सकते हो। इस तरीके का कुछ चल रहा है दिमाग में प्लानिंग। अभी देखिए उस पर एग्जीक्यूट करता है कि नहीं। अगर एग्जीक्यूट हो गया तो फिर ऑप्शंस का जो भी गेम है वो पूरा आउट हो जाएगा। ऑप्शंस में जो मार्जिन है बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब एक ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम 70,000 रुपया लगेगा। मतलब 70,000, जो समझो 1 लाख रुपए रखते थे, या सपोज पकड़ लो 2 लाख रुपए रखते थे 2 लॉट पे ट्रेड करने के लिए, अभी वो 2 लाख चला जाएगा 6 लाख में, 2 लॉट का ट्रेड करने के लिए। समझ रहे हो? तो वही है, और कुछ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। फिर वॉल्यूम और लिक्विडिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट में एक धमाकेदार गिरावट आ सकता है अगर ऐसा हो गया तो जहाँ उड़ा था वहीं, जहाँ से उड़ा था वहीं से आके खत्म हो जाएगा। फिर वहां से एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के साथ फिर वापस चलेगा। लास्ट में हम लोग जाते टाइम थोड़ा सा इंडियन मार्केट के बिहेवियर को समझेंगे, ठीक है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। ओके, बीटीसी का देखो जो मोमेंटम हो चुका है ना, उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। तो दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर लेवल प्राइस क्या करना चाहता है उसे हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके साथ ही हमें कुछ प्लानिंग एग्जीक्यूट करना है। और इंडियन मार्केट से वॉल्यूम गायब हो जाएगा, और ऑब्वियसली गायब हो जाएगा क्योंकि सब के सब ट्रांसफर हो जाएंगे ना। अल्टीमेट तो सभी को लॉस करना ही है, तो वहां से ट्रांसफर हो जाएंगे। 10,000 रुपए से आप ऑप्शंस तो कर नहीं पाओगे, तो 10,000 रुपए से तो आप दूसरा चीज तो कर ही सकते हो। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है लॉसेस करने का। हाँ, अगर कुछ सही में सीखना है करना है तो उसका भी अगेन अपॉर्चुनिटी है, आप सीख सकते हो, क्योंकि बीटीसी बिटकॉइन है, गोल्ड है ना। अभी सपोज मेरे को इस ट्रेड में 10,000 रुपये लगा है इस ट्रेड को लेने में, ठीक है। 10,000 में अभी अगर आप प्रॉफिट देखो कितना जा रहा है, 1200 रुपये 1300 रुपये के आसपास जा रहा है मेरा। इसमें लॉसेस उसके अकॉर्डिंग है, मैं कितना 3,000 का लिया हूँ, अभी देखो 2100 के आसपास का प्रॉफिट जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिस्क, इसका मेरा 3,000 का मेरा रिस्क लिया हुआ है। अगर सपोज मुझे मेरे यहाँ पे 6-7,000 रुपये बनता है तो 1:2 क्यों ना मैं बुक करूँ। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो देखो जैसे हम लोग का प्लानिंग था, अकॉर्डिंग टू दिस प्लानिंग परफेक्टली एक्सिक्यूशंस, एंड दिस इज द प्योर प्राइस एक्शन। इट्स अ प्योर प्राइस एक्शन। कितना स्मूथली फॉल कर रहा है, देख रहे हो कितना स्मूथली फॉल कर रहा है। अभी जो लोग यहाँ पे बाइंग किया होगा, सोचो उन लोगों का हाल क्या होगा। देखो आप लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग जो भी किए होंगे वो बुक कर सकते हो, क्योंकि 1:1 आराम से मिल रहा है। मैंने आप लोगों को बोला जो भी बिगिनर्स हो, नए नए ज्वाइन कर रहे हो सिस्टम्स में, तो 1:1 तो बिल्कुल आराम से बुक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिंदास लॉजिक मैं पहले ही बता दिया हूँ आप लोगों को। बार बार सभी बोल रहे थे ना भाई ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, मैं बोल रहा था ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे स्मूथली से ब्रेक डाउन किया। इट्स प्योर मैनिपुलेशन। इसी का तो बात किया हूँ आप लोगों के साथ, जो कोर्स मैं शेयर कर रहा हूँ, वो कोर्स में तो इसी सारी चीजों पर डिस्कस किया हुआ है। मैनिपुलेशन क्या है, इमोशंस को कैसे पकड़ोगे, इसको आप कैसे समझ पाओगे, अपने जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आप कैसे मैनिपुलेट होते बचाओगे, ठीक है। यही तो हम लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, मार्केट तो चाहते ही है मैनिपुलेट करने से। देखो जो भी बिगिनर्स हो आप लोग बिगिनिंग लेवल पे कर रहे हो, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है 1:1। इट्स द बेस्ट सिनेरियो टू बुकिंग दिस प्रॉफिट। ओके, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो देखो प्रॉफिट देखो करीब करीब 4,000 के आसपास आ गया। सेम 0.1 लॉट्स दिख रहा है। 1:2 आने वाला है, देखना आ जाएगा 1:2, डेफिनेटली आएगा। कितना स्मूथली फॉल किया देखो। अभी बताओ कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। कौन कौन कितना कितना बुक कर पा रहे हो बताना। हाँ डेमो में 1:2 तक देख सकते हो, इसका 1:2 यहाँ तक आ रहा है, ये इसका 1:2 है। अभी अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास चल रहा है, तो अभी इसको कॉस्ट में ला देते हैं ना, स्टॉप लॉस को कॉस्ट ला देते हैं। अब 800 का माइनस है, एकदम कॉस्ट आ गया स्टॉप लॉस। अब इसको ट्रेल करेंगे, ठीक है। यस, एक कैंडल क्लोजिंग के बाद यहाँ स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे, ठीक है। इस वाले लेवल पे ट्रेल कर देंगे ताकि अपना लॉस ना हो। देखो 6,000 कंप्लीट होने को आई थिंक सो, 5,000 तो कंप्लीट हो चुका है। एक कैंडल का क्लोजिंग होगा ना तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग तो होने वाला है, ऑलमोस्ट 1,400 रुपये तो लेके जाएंगे अब, या तो 1,400 या तो 8-10 हज़ार। अब लॉस नहीं है स्ट्रेट में, ओके। यस, देखो फॉल कर रहे हैं, देखो 1:2 कंप्लीट है बॉस। 1:2 कंप्लीट है, अब इसको बुक कर सकते हो। मैंने बोला था ना आप लोगों को एकदम स्मूथली फॉल करेगा ये 7,000। अभी इसको मैं ट्रेल करता हूँ, रुक जाओ थोड़ा ट्रेल करता हूँ, और कम से कम 5,000 का ट्रेलिंग करता हूँ, ठीक है। तो नीचे लाता हूँ, देखते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगता है कि नहीं, लगता है कि नहीं देखते हैं।
7,000, ऑलमोस्ट 5,000 तो बुक होगा। और देखते हैं, झटका उटका दे दिया तो 10,000 के आसपास आ जाएगा। बताओ कैसा था ट्रेड? ट्रेड कैसा था वो बताओ पहले, ट्रेड कैसा था? प्योर प्राइस एक्शन का ट्रेड है, मतलब इट्स अ प्योर प्राइस एक्शन। आई थिंक अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, होने वाला है। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया ऑलमोस्ट। हम लोग 1:1.5 के आसपास, 1.15 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्मूथली फॉल होता है ये, स्मूथली फॉल होता है, ऐसा ऐसा ट्रेड हमेशा स्मूथली फॉल होता है। ठीक है, तो आई होप मजा आया। एक बार मजा आया तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग बोलिए एक बार कमेंट्स में। KLKG, हाथ में ग्रीन हार्ट होना चाहिए यार। कितना पिप्स है बताओ? थैंक यू सो मच। 87 पिप्स के आसपास। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो जो भी लाइक नहीं किया, हिट द लाइक बटन, हिट द लाइक बटन। फटाफट 400 लाइक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। कल फ्राइडे है ना, फ्राइडे मिलता है। फटाफट अभी 100 लाइक तो अभी हो जाना चाहिए। हाँ, मैं अब थोड़ा सा इंडियन मार्केट का आप लोगों के साथ कुछ ब्यौरा शेयर करता हूँ। ठीक है, देखिए एक चीज को समझते हैं, निफ्टी को पहले समझ लेते हैं। जो भी लाइक नहीं किया लाइक कर देना, ताकि इसको समझ के हम लोग लाइव स्ट्रीम को एंड करेंगे। ठीक है, और जिनके पास एक्सएनएस का अकाउंट, अगर आप लोग मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर रहे हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर कर देना। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर कर देना, एक छोटा सा कोई सा भी ट्रेड लेके क्लाइंट अकाउंट नंबर के साथ, तो आपको जो फॉरेक्स का कोर्स है उसमें डिस्काउंट कूपन कोड और लिंक मिल जाएगा। ठीक है, 70-80%। ठीक है, 2-4 नहीं, आप लोग अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं दियो, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट टू कॉस्ट लगाए हो तो आप होल्ड कर सकते हो। डिपेंड करता है, ये चांसेस है कि ये सब जोन पे आ जाए एक बार, चांसेस है, तो देख सकते हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम लोग निफ्टी का मंथली चार्ट पे जाएंगे ना, ध्यान से देखिए इसको, एकदम से इसको ध्यान से देखना। देखिए ये एक डाउन आया था 2007 के आसपास में। ठीक है, करीबन 2008-9 फेब के 9 में ये 2008, ये 2009, 8-9 के बीच में, मतलब सेम फरवरी के टाइम पे डाउन आया था, फॉल आया था। ठीक है, उसके बाद अगर फॉल आया था, देखे देखे हम लोग यहाँ पे ये वाला एक फॉल आया था। देखिए ये जनवरी फेब में ही फॉल आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, जैन फेब में ही फॉल आ रहा है। जैसे यहाँ पे 8 में आया वैसे यहाँ पे 16 में आया। उसके बाद कब आया? जैन फेब में, यहाँ से 20 में आया। ठीक है, उसके बाद जैन फेब में देखिए यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे एक छोटा सा माइनर सा एक रिट्रेसमेंट बोल सकते हो फेब के टाइम, जैन फेब में करीबन 1 फरवरी 2022 में, 2000 ये कितना 24 चल रहा है, 2025 के फेब में एक फॉल देखने को मिल सकता है अपने को जैन फेब में। ठीक है, वो 27,000 से जाके टेस्ट करके आया, या यहाँ पे जैसे यहाँ पे 14,000 में बहुत टाइम स्पेंड किया, तो वो जैसे सितंबर अक्टूबर से लेके ये अप्रैल से लेके अगर हम देखें तो दिसंबर तक अच्छा टाइम स्पेंड किया। अभी यहाँ पे हो सकता है 26,000 को अच्छा टाइम स्पेंड करें। ठीक है, क्योंकि अभी न्यूज वगैरह भी चल रहा है और वो सब भी है। ठीक है, ये सब लेवल पे एक टाइम स्पेंड हो। ठीक है, एंड देन उसके बाद एक अच्छा फॉल अपने को देखने को मिल सकता है, जो कि ये रिट्रेसमेंट का होगा। इसका रीजन अगर वो सेबी का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हमें देखने में, तो 26,000 का जो लेवल है मतलब बहुत ही खतरनाक लेवल है निफ्टी का। 26,000 का जो लेवल है, ठीक है, 2.5 लाख बता दिया। 26,000 का जो लेवल है ये बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल है। ओके, यहाँ पे टेस्ट अगर ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगा, फॉल हो सकता है, क्योंकि इसका जो पावर है वो है नहीं यहाँ पे। ये एक कैंडल का कोई पावर नहीं हो सकता। एक पावर यहाँ पे आके अगर निकलता है तो एक पावर था, पावरफुल था। अभी टाइम इन्वेस्टमेंट का नहीं, अभी टाइम है आपको, अगर अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, ये सब लेवल 26,000 के लेवल पे अगर अच्छा प्रॉफिट दिखता है तो उसको बुक कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट जो भी किया हो आप लोग। क्या नहीं यार, बीटीसी फॉल नहीं कर रहा है, ये लिक्विडिटी ले रहा है। अभी बीटीसी में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, काफी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एटलीस्ट इस वाले जो ये मैं इसके पास आने तक का टाइम स्पेंड करना पड़ेगा बीटीसी के चार्ट में, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज। ओके, तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, क्योंकि एक डिप मारेगा मार्केट, एक डिप मारेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट में हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा डिप मारता रहता है मंथली चार्ट में। देखो यहाँ पे डिप मारा, यहाँ पे भी एक डिप मारेगा, हो सकता है इससे बड़ा डिप मारे, क्योंकि ये बहुत, इसके अकॉर्डिंग देखे तो मार्केट कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, एक डिप मारेगा फिर मार्केट कहाँ चला जाएगा, तो ऑलमोस्ट आप प्रॉफिटेबली रहोगे। ठीक है, उसके लिए घबराने का बात नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो। अभी अगर शॉर्ट टर्म में हो, स्विंग में हो, स्विंग में 2-3 महीना, तो अगर ये 26,000 के लेवल पे आता है तो बहुत अच्छा होगा, लेवल्स वगैरह में प्रॉफिट वगैरह बुक करना। क्लियर हुआ आप लोगों का सारा फंडा? क्लियर हुआ? चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जो भी लाइक नहीं किया लाइक कर देना, ताकि हम लोग आज के लाइव स्ट्रीम को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड आई होप मजा आया होगा आप सभी को।
मजा आया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में फिर हम लोगों का मुलाकात होगा। और टेलीग्राम में जो भी ज्वाइन नहीं हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लेना, ज्वाइन हो जाना, क्योंकि यूट्यूब बहुत बार नोटिफिकेशंस नहीं देता है। मैं जब लाइव वगैरह आता हूँ या कुछ भी अपडेट दिखता है मुझे, जैसे मैंने कभी कभी मैं अपडेट दिखता है तो मैं आप लोगों को देते रहता हूँ चैट में कौन सेलिब्रिटी जोन है, ठीक है, वो सब आप लोग चेक करके खुद अपना जो सेटअप है वो तैयार कर सकते हो, जैसे CH है, तो ये सब मैं देते रहता हूँ, ठीक है। तो देख लेना, यहाँ पे मेंबर्स जो है 21,966 है, ओके, तो देख लेना, ओके। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, गुड नाइट एवरीवन, बाय।